किसी राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का वजीर उसका सबसे खास आदमी था और राजा आंख बंद करके उस पर भरोसा करता था। वजीर 30 साल से राजा के साथ था और उसका सबसे वफादार आदमी था। इस बात से राजा के बाकी सिपहसालार बहुत चिढ़ते थे और उन्होंने वजीर को फंसाने के लिए एक चाल चली। उन लोगों ने मिलकर कुछ झूठे सबूत दिखाकर राजा के सामने ये साबित कर दिया कि वजीर दुश्मनों के साथ मिलकर राजा को गद्दी से हटाना चाहता है। राजा को भी इस बात का तुरंत ही यकीन हो गया और उसने वजीर को सजाए मौत देने का हुक्म दिया और वजीर को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने फिकवा देने का आदेश दिया गया। पर वजीर ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में 10 दिन की मोहलत मांगी और राजा इस बात के लिए मान गया। और 10 दिन बाद जब वजीर राजा के सामने पेश हुआ तो सजा के तौर पर उसे भूखे शिकारी कुत्तों के सामने छोड़ दिया गया। वो शिकारी कुत्ते वजीर की तरफ तेजी से दौड़कर उसे खाने के लिए आए, पर उनमें से किसी भी कुत्ते ने वजीर को काटा नहीं, बल्कि वो उसके शरीर को अपनी जीभ से चाटने लगे और पूंछ हिलाने लगे। ये देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ और उसने वजीर से कुत्तों के उसे ना काटने की वजह पूछी तो वजीर बोला, महाराज, जब आपने मुझे सजा से पहले 10 दिन की मोहलत दी थी तो मैं इन शिकारी कुत्तों को अपने साथ ले गया था और हर रोज मैंने इन्हें नहलाया धुलाया और अपने साथ खाना भी खिलाता था। इन्हें घुमाने फिराने भी ले जाता था। 10 दिनों तक मैंने इन कुत्तों को अपने बच्चों की तरह पाला और 10वें दिन यानी आज मैं इन्हें दरबार में लेकर हाजिर हुआ हूँ। राजा को सारी बात समझ आ चुकी थी और वो मन ही मन सोचने लगा कि वजीर ने 30 साल तक उसकी सेवा की, पर उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे मौत की सजा दे दी, बिना उसकी बात सुने, बिना ये जाने कि उस पर लगे आरोप सही हैं या गलत। और वजीर ने 10 दिन तक कुत्तों की सेवा की, तो उन कुत्तों ने जिनका काम ही अपने शिकार को नोच फाड़ कर खाना है, उन कुत्तों ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने मालिक को देखकर वो उसे लाड़ने दुलारने लगे। राजा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और उसने तुरंत ही वजीर की सजा माफ कर दी और उसे वजीर का दर्जा वापस दे दिया। और जिन लोगों ने वजीर पर गलत आरोप लगाए थे उन्हें सजा का हुक्म दिया गया।